Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Reet. I talk about manifestations and LOA success stories. So I am back again with another amazing SP success stories. इसमें SP को मैनिफेस्ट किया गया है विद सिंपल एफर्मेशंस और इन्होंने बहुत जल्दी मैनिफेस्ट किया है। यहाँ पर मैं आपको 2 सक्सेस स्टोरीज सुनाने जा रही हूँ और उसका स्क्रीनशॉट भी होगा आपके सामने। तो अगर आप भी अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप सेम टेक्निक या मेथड्स को यूज़ कर सकते हो। सो आप मुझसे कोचिंग ले सकते हो, मेरे पास सेशंस अवेलेबल हैं। सो दैट्स अप टू यू, जिसकी वजह से आप अपना जो माइंडसेट है वो एक मास्टर मैनिफेस्टर का रख सके या फिर आपको अपनी मैनिफेस्टेशन में हेल्प हो सके थोड़ी सी, तब तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, सबसे पहली हमारी सक्सेस स्टोरी है, उसमें ये लिखती हैं कि मैंने पहले भी अपने एसपी से रिगार्डिंग एक सक्सेस शेयर की थी, जिसमें मैंने बताया था कि वो चाहता है मुझसे कांटेक्ट करना और कैसे 3P गॉन हुई, मतलब थर्ड पार्टी इनकी पहले ही जा चुकी है, इन्होंने वो भी मैनिफेस्ट किया था। अब ये लिखती हैं, मैंने 2 बार स्क्रिप्ट किया, मतलब 2 बार मैंने चीज़ें लिखी और मैंने रिपीट की एफर्मेशंस को। मैंने ये चीज़ रिपीट की कि एसपी ने एक पोस्ट को रीपोस्ट किया है, दोबारा से एक पोस्ट को मेरे लिए टिकटॉक पर दोबारा से पोस्ट किया है जो कि मेरे बारे में है। और 2 दिन तक मैंने ऐसा लगातार किया। इट मीन्स कि ये साथ में अफर्म भी कर रही थी और साथ में लिख भी रही थी। इन्होंने सिर्फ 2 बार ही लिखा, हर दिन में 1 बार, 2 दिन में 2 बार लिखा। और उसके बाद ये कहती हैं कि मैंने टिकटॉक को खोला, कैसे ना कैसे मैं टिकटॉक खोला और उसके साथ ये पिक्चर मिली मुझे। यहाँ पर मैं आपके सामने एक पिक्चर शेयर कर रही हूँ जो कि इन्होंने शेयर की हुई है। ये कहते हैं कि कैप्शन रीड करो, जिसमें एक्चुअली जो वीडियो थी वो रीपोस्टेड है और उसमें लिखा हुआ है आर इफ़ यू आर सीइंग दिस कम बैक, मतलब कि मेरा नाम आर से शुरू होता है और वीडियो में लिखा गया है कि अगर तुम ये देख रही हो तो प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। ये लिखती हैं कि सिर्फ 2 दिन ही लगे मुझे मैनिफेस्ट करने में ये एसपी को, या फिर एसपी से ये स्पेसिफिक चीज़ मैंने सिर्फ स्क्रिप्ट किया है 2 दिन के लिए और साथ में अफर्म किया है, जिसकी वजह से मुझे मेरी मैनिफेस्टेशन मिल गई और मैनिफेस्ट इंस्टेंट हुआ। सेकंड सक्सेस स्टोरी बहुत अमेजिंग है। इसमें ये लिखती हैं कि मेरी जो एसपी की सक्सेस स्टोरी है उसमें सिर्फ 3 दिन ही लगे। सिर्फ 3 दिनों में मैंने एसपी मैनिफेस्ट किया विदाउट एक्नॉलेजिंग ओल्ड स्टोरी। बहुत ज़्यादा ओल्ड स्टोरी को दोहराए बिना ये कहती हैं कि मैं और एसपी एक सिचुएशनशिप में थे 4 मंथ से, 4 महीनों से, और जो चीज़ें थी वो वर्कआउट नहीं कर रही थी। और ये कहती हैं कि मैं बहुत परेशान थी क्योंकि जो एसपी था उसने जो चीज़ें थी वो एंडेड अप कर दी, मतलब उसने एंड अप किया, मतलब कि उसने गिव अप किया था या फिर उसने ब्रेकअप किया था। तो ये लिखती हैं कि मैंने अफर्म करना स्टार्ट किया सैटरडे नाइट को। मैं सब कुछ वो रिकॉल कर रही थी जो कुछ हुआ। एसपी ने मुझे कहा कि वो मुझसे प्यार नहीं करता है, या फिर जो हमारा ब्रेकअप हुआ जिस तरह से, और मैं अच्छा फील नहीं कर रही थी और मुझे इस टॉपिक में कुछ भी अच्छा नहीं लगा कि ऐसा क्यों हुआ, ये हुआ वो हुआ। तो सैटरडे नाइट को मैं ये सब कुछ कर रही थी। उसके बाद ये लिखती हैं कि संडे को हम दोनों ने एग्री किया कि हम फ्रेंड्स बन जाते हैं। मीन्स हम रिलेशनशिप में नहीं रहेंगे बट हम एज अ फ्रेंड्स बात करेंगे। और उन्होंने फिर से रोबोटिकली फॉर्म करना स्टार्ट कर दिया जब उन्होंने ये फ़ैसला लिया, और साथ में उन्होंने अपने लिए ये फॉर्म करना स्टार्ट कर दिया दैट एस पी इज़ इन लव विद मी, ही एस पी इज़ ऑब्सेस्ड विद मी। इस तरह की एफर्मेशन जो वो चाहती थी अपने एस पी में। और उसके बाद वो कहती हैं कि हमने डिसाइड किया कि हम मंडे को मिलेंगे। और उसके बाद मंडे आया, वो फिर से अपने मन में वही चीज़ दोहरा रही हैं, एस पी लव्स मी, एस पी इज़ सो ऑब्सेस्ड विद मी, जब तक हम मिले नहीं। और वो कहती हैं कि मैं वैलिडेशन भी ढूंढ रही थी, रिज़ल्ट भी ढूंढ रही थी 3D में कि अब तक क्यों नहीं कुछ हुआ या फिर कुछ होगा क्या। तो मैं इस तरह से फॉर्म भी कर रही थी और मैं साथ में रिज़ल्ट से भी डेस्परेटली होकर उससे भी ऑब्सेस्ड थी। तो मुझे रिज़ल्ट भी चाहिए था, तो मैं वैलिडेशन भी ढूंढ रही थी, 3D में रिज़ल्ट ढूंढ रही थी। तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो मेरे एसपी ने मुझे बताया कि मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए चेंज नहीं हुई हैं। सो मैं रोई भी उसके सामने, ये लिखती हैं, ठीक है। तो ये कहती हैं कि मैंने रोआ भी, पर उसके बाद भी मैं अंदर से माइंड माइंड में फिर भी मैं अफर्म ही कर रही थी। उसके बाद ट्यूसडे आता है। ये कहती हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा अफ़र्म किया और
इतना ज़्यादा फ़र्म किया मैंने कि मुझे बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी उसे याद करके अफ़र्म करने की। मतलब मेरे माइंड में ऑटोमेटिकली वो अफ़र्मेशंस चलने लग गई। मेरे माइंड के बैकग्राउंड में वो हमेशा चलती रहती थी। और ट्यूसडे की नाइट रात को उसने मुझे कॉल किया है और ये लिखती हैं कि एसपी उनसे बहुत ही ज़्यादा फ्लर्ट कर रहा था। और उसके बाद उस एसपी ने कहा कि मैं रियली से उसने कंफर्म किया कुछ, मतलब उनके लिए अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा कंफर्म किया, बट यहाँ पर पूरी सक्सेस नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद वेंसडे आता है। वेंसडे को ये लिखती हैं कि फाइनली उनके एसपी ने कहा कि मैं इन चीज़ों को एक बार और ट्राई देना चाहता हूँ, लाइक अपने रिलेशनशिप को मैं एक और ट्राई देना चाहता हूँ ताकि हम एक रिलेशनशिप में आए, फिर से चीज़ें हों। और ही सेंड दिस लॉन्ग, उसने मुझे एक लव सॉन्ग भेजा। और उसके बाद जब उसने ये बात कही उसके बाद उसने मुझे एक लव सॉन्ग सेंड करा। और जब मैंने उसे सुना तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके थॉट्स हैं ये, मतलब कि वही वो चीज़ें मुझसे कह रहा है। ये लिखती हैं कि परसिस्ट करो और इग्नोर करो अपोजिंग थॉट्स को, 3D को इग्नोर करो। और ये बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लेती है मैनिफेस्टेशन, ठीक है। तो मैनिफेस्ट होता है, आपको जस्ट फर्म करना है। और यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा अमेजिंग बात ये है, ये लिखती हैं कि मैंने ना ये पहले ही लिख लिया था, मतलब कि सक्सेस स्टोरी को पोस्ट करने से पहले ही मैंने ये टाइप करके रख ली थी, जबकि मुझे 3D में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही थी फिर भी। पर कहीं ना कहीं मेरे अंदर ऐसा था कि नहीं होगा, तो इसलिए मैंने पहले ही अपनी सक्सेस स्टोरी रेडी करके रख ली थी। इट मीन्स कि उनमें ये चीज़ थी कि हाँ ये होगा, और वो हो सकता है कि वही चीज़ मैनिफेस्ट हुई हो। इनका जो बिलीव था खुद पर और अपनी डूइंग्स टेक्निक्स पर, मेथड्स पर, जो ये कर रही थी अपने माइंड पर, अपनी एनर्जी या फिर अपनी पावर पर, जो भी था, बस इन्होंने ये चीज़ मैनिफेस्ट कर ली है। एंड विद एफर्ट्स, उन्होंने एफर्ट्स लगाए। तो आप भी अगर जब एफर्ट्स लगाती हो तो दिल से लगाओ और उसे परसिस्ट करो। ऐसा नहीं कि आपने 2 दिन किया, 1 हफ्ते तक किया, बट ऐसा नहीं प्लीज़। जब तक आपको रिज़ल्ट नहीं मिल जाता है तब तक अफ़र्म करते रहो का आपका माइंड रिप्रोग्राम हो रहा है, ठीक है। हमेशा जो मूवमेंट होती है वो होती है। और ये बहुत जनों से पता चला है मुझे, बिकॉज़ ये मेरे साथ भी बहुत बार एक्सपीरियंस हुआ है। आप जब इस फील्ड में उतर जाओगे आपकी मैनिफेस्टेशन स्मूथली होने लग जाएंगी। बीइंग अ बिगिनर और बीइंग अ फर्स्ट पर्सन, लाइक आपके अपने छोटी छोटी चीज़ें अनकॉन्शियसली मैनिफेस्ट की होंगी, बट कॉन्शियसली आपने बड़ी चीज़ जब तक मैनिफेस्ट नहीं की है, 2-3 चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं की हैं, तब तक आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो इसी वजह से परसिस्ट करो एंड आगे की जर्नी आपकी बहुत स्मूथ हो जाएगी। प्लीज़ परसिस्ट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और जिनको लगता है कि किसी ने किया था कमेंट कि सक्सेस स्टोरीज फेक है, ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत बार मैंने किया, इतने सालों तक किया तब कुछ नहीं हुआ, तो डियर इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये चीज़ वर्क नहीं करती, ठीक है। हो ऐसा होगा कि आपने अच्छे से टेक्निक को परफॉर्म नहीं किया है, या फिर आपने बहुत उसे करने की कोशिश की, बट फिर भी आपसे वो चीज़ नहीं हुई, इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आपका डायरेक्शन गलत होगा। मैंने कल किसी क्लाइंट को भी ये समझाया था, और मैं आपको भी समझाती हूँ कि सपोज़ कि एक ग्लास है, एक कांच का ग्लास है, और वो अंदर से गंदा है, ठीक है, हमें उसे साफ़ करना है। हम बहुत सारे डिटर्जेंट्स ले रहे हैं, बेहतर से बेहतर, मतलब अच्छे से अच्छा डिटर्जेंट है हमारे पास, और हमारी स्किल्स भी बहुत अच्छी हैं। हम डिटर्जेंट भी ले रहे हैं, हमारी स्किल्स के थ्रू उसे साफ़ भी कर रहे हैं, बट हम उसे ऊपर से साफ़ कर रहे हैं और उसमें हमने बहुत सारा टाइम वेस्ट किया है, हमारी स्किल्स उसमें लगाई गई हैं, डिटर्जेंट कितने वेस्ट किए गए हैं, जो टेक्निक्स करी हैं, सब कुछ हमने सही किया है, बिल्कुल सही किया है, जैसे साफ़ करते हैं वैसा ही करा है, बट डायरेक्शन गलत है सिर्फ। अगर हम उसे अंदर से साफ़ करें तो वो साफ़ होगा, अगर बाहर से करते रहेंगे तो वो नहीं होगा। सेम चीज़ इसी में अप्लाई होती है, आप कुछ भी करते हो सही डायरेक्शन में करो। साथ में जब आप 3D देखते रहते हो, रिज़ल्ट को ढूंढते रहते हो, इसी वजह से रिज़ल्ट नहीं मिलता है। सो मेक श्योर कि आप इन गलतियों को देखो और उन्हें सुधारो। गलतियों से, फेलियर से सीखना ज़रूरी होता है।
ये नहीं होता है कि अगर आप फेल हो गए तो इट मीन्स कि आप कर नहीं सकते हो। आप कर सकते हो, प्लीज़ उसे थोड़ा सा अपना वे चेंज करो करने का, एंड आप ऐसा करते करते बेटर होते जाओगे, ट्रस्ट मी, बिकॉज़ ये मेरा भी एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो चीज़ें करने के बाद ही पता चलता है कि ये सही है या नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और अपना ख्याल रखना, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर दिस अमेजिंग सक्सेस स्टोरीज एंड डेली डोज ऑफ मोटिवेशन।